The next topic from the chapter इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज़ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि कंडक्टर्स का क्या बिहेवियर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। अलग अलग इसके मतलब जो है कि मेथड्स होंगे कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स कैसे बिहेव करते हैं और किन किन मेथड्स पे वो क्या बिहेव करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन। जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करते हैं तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। कहते हैं जब हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जब हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखा तो जो उसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आप देख रहे हो कि ये जो कंडक्टर है, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, तो जब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है और जो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये मूव करते हैं। नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हैं लेफ्ट साइड पे, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो लेफ्ट साइड पे है और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो राइट साइड पे है। ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक इन जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है वो जब तक इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। फिर एट द एंड हम बोलेंगे कि जब वो ज़ीरो हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की तरफ जा रहा है और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने करनी है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है जो चार्ज्ड है और उसका जो आउटसाइड सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के। हमने हमेशा देखा है कि जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये एक सरफेस चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर के लिए। ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो एंड एन एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। कह रहा है कि जो थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो नेट चार्ज होता है, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका जो नेट चार्ज है कंडक्टर वो ज़ीरो होता है और जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे ही रह जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है हम देखते हैं। हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर एक्सेस चार्ज है क्यू, जो आउटसाइड सरफेस पे आप देख रहे हो एक्सेस चार्ज है क्यू विद नो करंट फ्लोज ऑन इट। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हमने एक गॉसियन सरफेस चूज किया इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, जो कि आउटर बाउंड्री के काफ़ी नज़दीक है। हमने ये भी कहा है कि जो सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हमने ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमने गॉस थ्योरम यहाँ पे लगानी है। गॉस थ्योरम क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और इसका सरफेस इंटेग्रल वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाय ज़ाइलो नॉट के।
अब गॉसियन सरफेस ये जो है ये ज़ीरो हो गया, अगर ये ज़ीरो है तो चार्ज क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। हैंस कहता है देयर इज़ नो चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो चार्ज भी तो ज़ीरो ही होगा इनसाइड द कंडक्टर पे। तो ये हमारे पास क्या है, कहता है कि नेट चार्ज जो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर होता है वो ज़ीरो होता है और एक्सेस चार्ज होता है वो आउटसाइड जो सरफेस पे है वहीं पे रिसाइड करता है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि ये जो सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कांस्टेंट रहता है, चाहे हम इनसाइड की बात करें चाहे सरफेस की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इसलिए हम dv बाई डी आर इक्वल टू जीरो कर देंगे और v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर की। हमने एक चार्ज कंडक्टर कंसीडर किया जिसकी शेप क्या है, इरेगुलर है, और जो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सिग्मा लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पे अगर उसको फाइंड आउट करना है तो हमने एक शॉर्ट सिलेंडर कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये भी पता है कि जो ज़ीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर और नॉर्मल रहता है सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स क्या होती है, जो टोटल फ्लक्स होती है वो क्या होता है, ई डेल्टा एस होता है। और जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो क्यू क्या आता है, सिग्मा डेल्टा एस। गोस थ्योरम लगानी है आपने, 5e क्या होता है, क्यू बाई ज़ाइलो नॉट। 5e की वैल्यू आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, क्यू की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सिग्मा के इक्वल हो गया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। आपने एक होलो चार्ज कंडक्टर कंसीडर किया जहाँ पे इनसाइड आप देख रहे हो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। तो ये भी हमें पता है, तो आपने बस एक जस्ट इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है।